पाठ 13 स्वामी की दादी। कहानी से। एक सच, राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही? उत्तर: स्वामी अच्छी तरह से जानता था कि राजम को दादी नहीं जानती है, इसलिए उनके मुंह से राजम की बड़ाई सुनकर उसे लगा कि दादी ने यह बातें उसे खुश करने के लिए कही। 2. मेडल से चूड़िया बनवा लेने पर दादी ने बुआ को महामूर्ख क्यों माना? उत्तर: मेडल का बहुत महत्व होता है। बुआ ने उसके महत्व को नहीं समझा और मेडल से चूड़िया बनवा ली, इसीलिए दादी ने बुआ को महामूर्ख माना। 3. पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10-12 वाक्य लिखो। उत्तर: स्वामी एक छोटा सा बच्चा है। वह अपनी दादी के साथ रहकर बहुत खुश है और दादी से बहुत प्यार करता है। वह अपने दोस्तों की बातें अपनी दादी को पढ़ा चढ़ा कर बताता है, लेकिन बाद में उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, इसीलिए उसे गुस्सा आता है। उसे पुरानी बातें सुनना अच्छा लगता है। वह दादी को अपनी बातें ध्यान से सुनने के लिए कहता है, लेकिन स्वयं उनकी बात ध्यान से नहीं सुनता। तुम्हारी समझ से। 1. स्वामी ने राजन को ऊंची चीज माना। क्या तुम स्वामी की राय से सहमत हो? अपने उत्तर के कारण लिखो। उत्तर: हाँ, मैं सहमत हूँ, क्योंकि राजम पढ़ने में तेज था, गणित में अच्छे नंबर लाता था। उसके पिताजी पुलिस के बड़े अफसर थे। वह बहादुर भी था। तो स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्यों में लिखो। उत्तर: स्वामी को दादी से बहुत प्यार था। वह उनकी गोद में सिर रखकर सुरक्षित महसूस करता था। रोज रात उसके साथ सोता था और उनके साथ प्रसन्न रहता था। कहानी और तुम। 1. क. स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रौब किन बातों से पता चलता है? उत्तर: किसी व्यक्ति का रौब उसके व्यक्तित्व और उनके आदर सम्मान से पता चलता है। ख. क्या तुम्हारे आसपास कोई रौबदार व्यक्ति है? शब्दों के जरिए उसका खाका खींचो। उत्तर: हमारे घर के पास एक रौबदार अंकल है। वह पुलिस में है। उनकी मूंछें बड़ी बड़ी है। उनका शरीर भी काफ़ी मजबूत है। उनकी आवाज़ बहुत बुलंद है और वह सदा खुश कर रहते हैं, तभी सभी लोग अंकल का सम्मान करते हैं। 2. स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। तुम कब असुरक्षित महसूस करती हो? उत्तर: जब हम अकेले होते हैं और माता पिता से दूर होते हैं। 3. तुम इन हालत में कैसा महसूस करती हो? क. दोस्त के घर में बहुत खुशी महसूस करते हैं। ख. जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो, हम थोड़ा सा अजीब महसूस करते हैं। ग. रेलगाड़ी या बस में किसी सफ़र पर हम बहुत ही खुश होते हैं। घ. जब तुम मुख्याध्यापक के कमरे में जाते हो, थोड़ा बहुत डर जरूर लगता है। पता करो। 1. सब मजिस्ट्रेट कौन होता है? क्या यह पुलिस विभाग में होता है? उत्तर: सब मजिस्ट्रेट एक जज होता है। वह पुलिस विभाग में नहीं होता है। 2. तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं? उन व्यक्तियों के नाम भी पता करो जो इन पदों पर है। नीचे दी गई तालिका में इकट्ठा की गई जानकारी को दर्ज करो। थाने का नाम: स्टील प्लांट। पद: इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हवालादार, सिपाही। व्यक्ति का नाम: इंस्पेक्टर ए. रमणा राव, सब इंस्पेक्टर के. नायडू, हवलदार डी. सुब्बाराव, एम. अपलराजू।
दादी का बक्सा। उसका सामान था 5 दरियों, 3 चादरें, लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। एक, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी क्यों रखती होगी? उत्तर, दादी अपने बक्से में इलायची, लौंग और सुपारी खाने के लिए रखती थी। 2, क्या तुम्हारे घर में इसका इस्तेमाल होता है? किन किन तरह से होता है? उत्तर, हमारे घर में इसका इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल चाय में तथा अलग अलग पकवान बनाने में होता है। 3, तांबे के सिक्के बनाने के लिए किस किस धातु का इस्तेमाल होता है? उत्तर, तांबे के सिक्के बनाने के लिए तांबे तथा लोहे का इस्तेमाल होता है। 4, सिक्के कौन कौन सी धातु के बने होते हैं? उत्तर, सिक्के तांबे, सोने, चांदी, लोहे, पीतल, गिल्ट आदि धातुओं का द्वारा बने हो सकते हैं। शब्दों की बात। नीचे पहले स्तंभ के रेखांकित विशेषण के शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तुम एक से अधिक वाक्यों का सहारा भी ले सकते हो। उल जलुल कल्पना, चेतावनी। रूखा स्वर, मिठास। खूंखार डाकू, समर्थन। उत्तर, क, तुम उल जलुल मत बोलो, इसलिए मैंने पहले ही चेतावनी दी थी। ख, आज रूखा भोजन कर लो, कल तुम्हें मीठा से भरपूर भोजन मिलेगा। ग, मलखान सिंह एक खूंखार डाकू है, मैं तुम्हारी इस बात का समर्थन करता हूँ। नीचे कहानी से कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं। इनमें जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है उनका लिंग पहचानो और लिखो। पुलिस की वर्दी, काफ़ी बड़ा दफ्तर, तांबे की सिक्के, अपने सारे सामान, 10वां हिस्सा, उस जैसे महामूर्ख। उत्तर, वर्दी स्त्रीलिंग, सिक्के पुल्लिंग, हिस्सा पुल्लिंग, दफ्तर पुल्लिंग, सामान पुल्लिंग, महामूर्ख पुल्लिंग।